आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि वे और कोई विकल्प शेष नहीं रहने की स्थिति में अंतिम उपाय के रूप में ही लॉकडाउन पर विचार करें। कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को संकल्प, साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर को पार करना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड स्थिति पर हमें आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ देशवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों में नए ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे और जल्दी ही 1 लाख नए ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहें। उन्होंने कहा कि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों को बताना होगा कि उन्हें अगले कुछ दिनों में टीका लगाया जाएगा और उनकी नौकरी भी बनी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि कोविड से सबको बचाने के लिए अनुशासन का पालन करना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोरोना पर कोर ग्रुप की एक बैठक में कहा कि हर शहर, गली मोहल्ले और गांव में जनता कर्फ्यू का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा मोहल्ला कोरोना मुक्त मोहल्ला और मेरी गली कोरोना मुक्त गली का संकल्प ले और इसका पालन करे। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की जिलों की पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कलेक्टरों की रैंकिंग की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के बारे में सरकार ने कल नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। रामनवमी का पर्व आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यता है कि ये पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के प्राकट्य की खुशी में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाइयां दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। दूसरी ओर आज नवमी तिथि के साथ ही शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि भी देवी सिद्धार्थी की पूजा अर्चना के साथ संपन्न हो गया। राजधानी भोपाल के समीप सलकनपुर देवी मंदिर, सतना में मैहर की मां शारदा देवी मंदिर, देवास में तुलजा भवानी मंदिर और दतिया और आगरमालवा के नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर सहित उज्जैन के हरसिद्धि देवी मंदिर में भी इस अवसर पर आकर्षक साज सज्जा की गई। हालांकि सभी देवी मंदिरों में केवल पुजारियों ने ही पूजा अर्चना की और भंडारों और कन्या भोज के आयोजन भी नहीं हुए। इसी तरह आज श्री रामनवमी के अवसर पर प्रदेश के कई अंचलों में निकाले जाने वाले ज्वारे विसर्जन और श्री राम शोभा यात्रा के आयोजन भी रद्द कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार में कोरोना मरीजों को किफायती चिकित्सा सुविधा देने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। इस कदम से दवा की आपूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी और मरीजों को फायदा होगा। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि रेमडेसिविर की मुख्य सामग्रियों, इंजेक्शन और उससे बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष तत्वों पर भी आयात शुल्क हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश इस वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान गंवा चुके कोरोना योद्धाओं के आश्रितों को पूरी सुरक्षा प्रदान की है। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे, जिसके तहत चेन्नई में दिन में 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा, जबकि एक अन्य मैच में आज ही मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके पहले कल रात चेन्नई में खेले गए एक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को बधाई दी है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा है कि 1947 में आज ही के दिन सरदार पटेल ने लोक सेवकों को भारत के स्टील फ्रेम की संज्ञा दी थी। पश्चिम बंगाल में कल 6ठे चरण का मतदान होगा। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 180 सीटों पर पहले ही मतदान संपन्न हो चुका है। और सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के 76% नए रोगी 10 राज्यों में हैं। ये है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें,
मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।